हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी क्लास 10th की वीडियोस डालना अपलोड कर दूंगा। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, दोनों को इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में हम क्या करते हैं, जब हमारे घर सुबह दूध आता है तो हम पहले उसको बॉईल करते हैं गैस पे। बॉईल करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। और जब वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन चला जाता है, उसके बाद हम उसको रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मिल्क होता है, जो दूध होता है हमारे घरों में, वो फट जाता है अगर हम उसको फ्रिज में ना रखें। तो वो जो दूध फट जाता है उसी को हम कहते हैं कि वो उसमें क्या आ गया, अब एक केमिकल चेंज आ गया। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एन आयरन तवा या फिर पैन या फिर नेल। कहने का मतलब है कि आयरन मतलब लोहे की कोई भी चीज़, चाहे वो तवा हो, चाहे वो पैन हो, चाहे वो नेल मतलब कील हो, अगर हम उसको खुले में एक्सपोज्ड मतलब खुले में रखेंगे, कहाँ पे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हमें पता है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, गैसेस होती है। वो सारी चीज़ें क्या करती है, लोहे वाली चीज़ पे अटैक करती हैं, जिसकी वजह से उसको कोरोजन या रस्टिंग हो जाती है। और उस प्रोसेस को भी हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब उससे फर्मेंटेड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए फर्मेंटेशन क्या चीज़ है। ये आपने 9th में भी पढ़ी हुई है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अल्कोहल में। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे जो राइस होते हैं हमारे घर में, चावल बने होते हैं, राइस में पहले से ही नेचुरली क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। जैसे हमने रात को चावल बना लिए और वो रात के बने हुए चावल हम अगले दिन सुबह खाएंगे, तो चावलों में तो पहले से ही नेचुरली शुगर प्रेजेंट थी। वो शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम सुबह उन चावलों को खाते हैं तो हमें ऐसे नशा जैसा थोड़ा सा हो जाता है, नींद जैसी आती है। तो कहने का मतलब है कि वो जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स अंगूर जो होते हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। जब अंगूर को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो तो अंगूर जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे निशान पड़ने लग जाते हैं उस पर। या आप देखा होगा आपने, अगर हम सेब को काट के रखते हैं, सेब के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। तो वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। फूड इज़ कुक्ड, खाना जब बनता है, जैसे हम चपाती की एग्जांपल ले लेते हैं। आटा गूंदा हमने, उसके बाद उससे हमने फुल्का बना दिया। जो फुल्का बन गया, फुल्के से वापस जो है वो वापस आटा नहीं बन सकता जैसे पहले था। तो इसीलिए खाना जो बनता है वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर। तो जो हम सांस लेते हैं उससे भी हमारी बॉडी में बड़े सारे चेंजेस आते हैं, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी सबस्टांस अगर हम लें, कोई भी चीज़ अगर हम लें, वो स्टार्टिंग में जैसी होती है तो उसमें जो केमिकल चेंज आता है उसके बाद वो वैसी नहीं रहती। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि एक केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जो नेचर और उसकी जो आइडेंटिटी होती है सबस्टांस की, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, वो चेंज हो जाती है, अब वो पहले जैसा नहीं रहता। तो ये सारी एग्जांपल्स थी केमिकल चेंज की जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसके लिए हमें 3 एक्टिविटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। आज के लेक्चर में हम
फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, बाकी हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि स्टेप 1 क्या करना है, हमने क्लीन करना है एक मैग्नीशियम रिबन को रब करके सैंड पेपर के साथ। ठीक है, जब आप लैब में जाओगे वहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन होगा 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, या उसमें आप देखोगे कि जब आप उसको रब करोगे सैंड पेपर के साथ तो वो साफ़ हो जाएगा मैग्नीशियम। तो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, उसको होल्ड करोगे, पकड़ोगे, पेयर ऑफ टोंग्स के साथ उस चिमटे के साथ पकड़ोगे और उसको जलाओगे, और जलाने के बाद जो भी वो पाउडर की फॉर्म में नीचे गिरेगी उसकी ऐश, उसको आप कलेक्ट कर लोगे वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास क्या होती है, एक कटोरी जैसी होती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना ही क्यों था सैंड पेपर के साथ, क्योंकि जो मैग्नीशियम है अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो एयर में प्रेजेंट होती है गैसेस, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है अपनी ऑक्साइड की लेयर बना देता है। अगर हम उस मैग्नीशियम को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो मैग्नीशियम नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो उसको बर्न ही नहीं होने देगी। तो जिसकी वजह से हम उसको सैंड पेपर से पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद अगर हम उसको जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम जल जाएगा। और वो जब जलेगा तो वो ऐसे डेज़लिंग फ्लेम देगा, जिसको हम कहते हैं कि वो स्पार्कलिंग छोड़ेगा अपनी जो, और वो जो वॉच ग्लास में हमें उसकी ऐश पड़ी हुई मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम देखेंगे इसकी रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है इस पे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले मैग्नीशियम लिया। सबको पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। अगर कभी भी केमिस्ट्री में रिएक्शन आएगी कि आपको बर्न करनी है कोई भी चीज़, जब भी कोई चीज़ बर्न करनी होती है तो आपको रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के साथ लिखनी होती है। तो पूरी एक्टिविटी में सिर्फ आपको मैग्नीशियम दिख रहा था तो आपने मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, तो उसने बोला था कि इसको क्या करो, बर्न करो। तो जब भी केमिस्ट्री में बर्निंग प्रोसेस लिखा होगा तो आपने हमेशा रिएक्शन उसकी किसके साथ करनी है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक बात और याद रखना कि ये जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने लिखना होता है तो एरो के जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ें लिखी होती है उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो के जो राइट हैंड साइड पे चीज़ें लिखी होती है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने मैग्नीशियम को जलाया, बर्न किया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल गया, एक वाइट कलर का पाउडर मिल गया जो वॉच ग्लास में गिर रहा था ऐश की फॉर्म में। और वो जो वाइट पाउडर गिर रहा था वो क्या था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। और ये कैसे जल रहा था, बर्न विद ए डेजलिंग फ्लेम, मतलब इसमें से स्पार्कल्स, जैसे वाइट कलर के स्पार्कल्स निकल रहे थे, चमकदार। तो ये रिएक्शन है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है जब बर्न करते हैं हम एयर में। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग सो दैट कोटिंग ऑफ इम्प्यूरिटी, जो उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है ना मैग्नीशियम के ऊपर, इम्प्यूरिटी की, इम्प्यूरिटी क्या होती है, जो एयर में ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो मैग्नीशियम के ऊपर अपनी ऑक्साइड की लेयर बना देता है जो उसको जलने नहीं देता। वो उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है उसके सरफेस के ऊपर, तो उसको हम सैंड पेपर से रिमूव करते हैं। अब वो जो है वो प्योर मैग्नीशियम बन जाता है। तो अब अगर हम फिर उसको जलाएंगे तो वो जल जाएगा। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। आपको ये फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ करके बताइए, एंड थैंक यू।